अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनिल मलिक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल जानसार के बारे में, जो कि टॉप ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले हम इसकी कास्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर है। क्या कमाल का कपल है। तो चलिए हम ड्रामा रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई कैन वेट टू टेल यू गाइस व्हाट जस्ट हैपेंड। जो सबसे पहला सीन था, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया। मतलब कि जो शुरू से हम देखना चाह रहे थे ना, वो हो गया। तो फाइनली वो सीन आ ही गया जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार। सरफराज गॉट एक्सपोज्ड। फिजा ने क्या धमाकेदार थप्पड़ मारा उसको। मैं तो कहती हूँ 2-3 और ही लगा देती, लेकिन चलो उसने इतनी हिम्मत कर दी, यही बहुत है। ये सीन तो मजे का था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे सरफराज की अम्मी के फेस एक्सप्रेशंस। क्या जात की शक्लें उन्हें बना दी। तो वाह, इतने फनी फेसेस बना रही थी कि मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। और हाँ, आंखें तो उसकी ऐसी लग रही थी जैसे अभी फट के बाहर आ जाएंगी। मतलब इतना सीरियस सिनेरियो चल रहा था, उसमें उसकी फनी फेसेस और ये शक्लें वक्त ही बंदे की हंसी आ जाती है। खैर, ये हुई उसकी फनी फेसेस की बात। लेकिन आफरीन है इस बीबी की, वो फिर से अपने बेटे की तरफदारियां करना शुरू हो गई। बजाय इसके कि वो अपने बेटे को समझाती, वो फिर से कह रही है कि नहीं मेरा बेटा ठीक है और तुम सब गलत हो। और बल्कि उल्टा अपनी बहू पे फिर से इल्जाम लगा रही है कि ये गलत है और मेरा बेटा ठीक है। और वहां से सरफराज को शय मिल गई और वो फिर से अपनी बीवी के ऊपर चढ़ाई करने लग गया। और अब हमें ये पता चलता है कि फिजा फिर से एक्सपेक्ट कर रही है। लो जी, अब एक नया स्यापा। अब वो इसको फिर से ब्लैकमेल करेगा और ये ब्लैकमेल हो जाएगी। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, उसको सरफराज के साथ रहना चाहिए या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि सरफराज जैसे लोग अपनी औलाद होने के बाद भी बदलते नहीं है, वो जैसे हैं उनकी फितरत वैसी रहनी है। दूसरी तरफ मुझे सरफराज के अब्बू को देख के बड़ा ही अफसोस हुआ। वो बेचारे ने हमेशा फिजा का इतना ख्याल रखा है, हमेशा उसकी साइड ली है, उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी। खैर, वो उसकी माँ तो गाली लेती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसकी साइड लेते थे। और उनका कैरेक्टर इतना पॉजिटिव है कि देख के कसम से सुकून मिल जाता है। और ऐसा कैरेक्टर अगर हर घर में हो तो मैं कहती हूँ उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। खैर, शरीफ बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। वो बेचारा जितना शरीफ है, उसकी बीवी ने उतना ही उसकी औलाद को खराब कर दिया है। बेटा तो था ही, अब उसकी बेटी को भी पता नहीं क्या हो गया। वो इतनी पॉजिटिव थी, लेकिन अब बाजी को पता नहीं क्या हो रहा है। वो कहती है कि बस मेरा भाई और मेरी माँ ही ठीक है। उसके शौहर ने उसको बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे भाई की असलियत ये है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे भाई से ज्यादा नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि दुआ और नौशीरवान एक साथ बैठ के सारी बातें क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, जिसमें दुआ उसको बताती है कि वो डर गई थी उसको खोने से, और वो नहीं चाहती थी कि जैसे पास में उसके साथ गलत हुआ फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और नौशीरवान उसको छोड़ दे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है और शादी ट्रस्ट की बना पे ही चलती है। और जैसे वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, इट्स रियली अमेजिंग एंड आई रियली विश कि आगे भी वो ट्रस्ट ऐसी बरकरार रहे। अब दुआ जो है वो नौशीरवान से अपने दिल की बात करती है और उसको कहती है कि अगर उसका बस चले तो वो सरफराज का कत्ल कर दे, क्योंकि जितनी जिल्लत उसको उसकी वजह से उठानी पड़ी है, वो उससे बेहद नफरत करती है। तो नौशीरवान उसको आगे से ये कहता है कि क्या तुमने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? अब उसकी हालत जिस तरह की है, सोच समझ के आगे फैसला लेना पड़ेगा। तो नौशीरवान उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अलग हो भी जाए तो इसमें बच्चे की क्या गलती है, सफर तो बच्चे को ही करना पड़ेगा। और आप लोगों को भी इस बात का पता है कि नौशीरवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको रास्ते से हटाना। वो 2 मिनट में सरफराज की छुट्टी कर देगा। लेकिन अब बात बच्चे की है। और फिर ये दिखाया गया कि कशमाला की बेटी काफी बीमार है। भाई मैं तो कहती हूँ हम बीमार होते थे, तुम्हारी अम्मी सारी रात जागती थी, और इधर कशमाला बीबी, तौबा तौबा, उनके तो फैशन ही नहीं मुकते। क्या उनकी लटें आ रही हैं, चूड़ियां उन्होंने पहनी हुई है, लिपस्टिक उन्होंने लगाई है। मतलब कोई ऐसा फैशन था नहीं जो उस बीबी ने नहीं किया हुआ था। और अब हम देखते हैं कि फिजा वापस अपने घर आ गई है और वो काफी परेशान और सेल्फ डाउट में है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि उसके घर वालों ने उसको काफी इनकरेज किया है। वो उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई इसका इतना ख्याल रख रहा है। दुआ ने भी उसका फुल ख्याल रखा हुआ है। तो हमें ये देख के ये सबक सीखना चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द या हमारी फैमिली में कोई इस तरह की लड़की है जिसके साथ ऐसा मिसहैप हुआ है, तो बजाय इसके कि हम उसको डिस्करेज करें या टॉन्ट मारें, हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें और इनकरेज करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उस टाइम पे किस फेज से गुजर रही है। वो तकलीफ सिर्फ वही जान सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के टीजर के बारे में, जिसमें हमारे माशाल्लाह से दोनों विलेन ने हाथ मिला लिए एक दूसरे से। मैं तो हैरान इस चीज पे हूँ कि सरफराज के साथ इतनी मारी हुई है, लेकिन फिर भी उस लड़के को मजाल है कि भी अक्ल आ जाए। तो चलिए यहीं पे ये वीडियो होती है खत्म। हम और वीडियोस के साथ वापस आएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।